बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। हम इसी की तारीफ़ बयान करते हैं और इसी से मदद चाहते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी मबूद बरहक नहीं। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ईमान लाने का वाक़या सुनाने से पहले आपको इसका कुछ पस मंज़र बताते हैं। मुसलमानों ने जब कुफारे मक्का के ज़ुल्म सितम से तंग आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हिजरत की तो इस पहली हिजरत को हिजरत हबशा कहते हैं और ये हिजरत हबशा की तरफ हुई थी। तो वहाँ पर हिजरत करके जाने वालों ने कुछ अरसे बाद एक गलत खबर सुनी कि तमाम कुरैश मक्का मुसलमान हो गए हैं। इस खबर के बाद बहुत से हबशा के मुहाजिरीन मक्का वापस रवाना हुए। मक्का के करीब पहुंचकर इन्हें पता चला कि इत्तला गलत थी। अब उन्होंने मक्का से वापस हबशा जाना मुनासिब ना समझा और किसी न किसी की पनाह हासिल करके मक्का में दाखिल हो गए। पनाह हासिल करने वाले उन तमाम मुहाजिरीन ने जब देखा कि उनके मुसलमान बहन भाइयों पर तो जुल्म सितम हो रहा है और पहले से ज्यादा हो रहा है, तो वो बेपनाह अफसुदा हुए और उन्होंने भी अपनी अपनी पनाह वापस लुटा दी और खुलकर सामने आ गए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे और इस्लाम दुश्मनी पर कमर बांधे हुए थे। एक दिन वो हाथ में नंगी तलवार लिए मक्का की एक गली में से गुजर रहे थे कि उनकी मुलाकात एक कुरैशी शख्स से हुई। उनका नाम हज़रत नईम इब्ने अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो था। ये इस वक्त तक अपने कबीले वालों के डर की वजह से इस्लाम को छुपाए हुए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में तलवार देखकर उन्होंने पूछा, क्या इरादा है? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। ये सुनकर हज़रत नईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तैश में आ गए और बहन के घर का रुख किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन का नाम फातिमा था और उनके बहनोई सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, जो कि अशरा मुबशरा में से हैं, और उनकी बहन की शादी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुई थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बहन के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। अंदर से पूछा गया, कौन? जवाब में उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना नाम बताया तो अंदर एकदम लख्त खामोशी छा गई। अंदर हज़रत खुबाब बिन अर्थ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन को कुरान पढ़ा रहे थे। उन्होंने जल्दी से कुरान के औराक छुपा दिए। बहन ने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, ऐ अपनी जान की दुश्मन, मैंने सुना है तू बेदीन हो चुकी है, और साथ ही इन्हें मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनके जिस्म से खून बहने लगा। उन्होंने फरमाया, ऐ उमर, अब तू जो मर्जी कर ले, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, ये कौन सी किताब है जो तुम पढ़ रही थी? लाओ मुझे दिखाओ। ये सुनकर उनकी बहन ने कहा, ये किताब आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि आप नापाक हैं। पहले गुस्ल कर लें, फिर देख सकते हैं। आखिर उन्होंने गुस्ल किया और फिर किताब देखी। जैसे ही इन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ा तो उन पर हैबत तारी हो गई। आगे सूरह ताहा थी। उसकी पहली आयतें मुबारका पढ़कर बोले, मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। हज़रत खुबाब बिन अर्थ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इधर उधर छुपे हुए थे। उनके अल्फाज सुनकर सामने आ गए। दोस्तों, बाज़ रवायात में ये भी आता है कि हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मारा था। इसका मतलब ये है कि हज़रत खुबाब बिन अर्थ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो छुपे हुए थे। फिर हाल देखकर वो सामने आ गए और बोले, ऐ उमर, तुम्हें मुबारक हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह, दो लोगों में से किसी एक के जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा, या तो अमर बिन हशाम यानी अबू जहल के जरिए से, या फिर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जरिए से।
दोस्तों, बाज रवायात में आता है कि इन दो में से जो तुझे महबूब हो उसके जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत खुबैब बिन अर्थ रजी अल्लाह ताला अन्हो उन्हें दाराए अरकम ले गए। दरवाजे पर दस्तक दी गई, पूछा गया कौन? जवाब मिला, उमर बिन खताब आया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाज़ा खोल दो। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इजाज़त दे दी। अंदर दाखिल होते ही दो असहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपको बाजुओं से पकड़ा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसे छोड़ दो, और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, ए इब्ने खत्ताब, अल्लाह के लिए हदायत का रास्ता अख्तियार करो। उन्होंने फौरन कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, और ये कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उनके इस्लाम लाने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम असहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने खुशी से इतने ज़ोर से नाराए तकबीर कहा कि ये आवाज़ मक्के के गोशे गोशे तक पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार उनकी छाती पर हाथ मारा और फरमाया, ऐ अल्लाह, उमर के दिल में जो मैल है वो निकाल दे और उसकी जगह ईमान भर दे। दोस्तों, रवायात में है कि उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो कुरैश के पास गए और फरमाने लगे, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनकर कुरैश वालों ने कहा, लो देखो, अब उमर भी बेदीन हो गया है। कहते हैं उतबा आप पर झपटा, मगर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद किसी में जुर्रत ना हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए इब्ने खत्ताब, उस ज़ाते पाक की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, जिस रास्ते पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जाता हुआ शैतान पा लेता है, वो उस रास्ते से हट जाता है, वो रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार करता है। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, सोचें, जिस हस्ती से शैतान भी खौफज़दा हो, उस हस्ती का क्या मुकाम होगा। और एक और रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो होते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी कब्र मुबारक पर अरबों खरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम सब को बेहिसाब बख्श दे और हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।